क्या आप एक ऐसा मछली के बारे में जानते हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपने दुश्मनों को नींद सुला देते हैं? और तो और पानी में रहने वाले जीव ही नहीं, सिर्फ मछली नहीं, खतरा महसूस होने पर इंसानों के ऊपर भी हमला बोल देते हैं। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फिश के लाइफ साइकिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फिश का खतरनाक हमले के बारे में भी दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी मान जाएंगे ये ईल्स बहुत ही पहुंची हुई चीज है। तो चलिए वीडियो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल्स पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के ऊपर हर जीवों में खुद को बचाने के लिए और अपने पेट भरने के लिए अलग अलग खूबियां मौजूद हैं। उनके बारे में जानकर आपको यकीन ही नहीं होगा ऐसा हकीकत में हो सकता है। आप इलेक्ट्रिक ईल्स को ही देख लीजिए, इसके अंदर सचमुच सुपर पावर है। एक इलेक्ट्रिक ईल्स ऐसे वोल्टेज का इलेक्ट्रिक पैदा कर सकते हैं। इतने शॉक देने की वजह से इंसान और जानवर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं। इनके बिजली का करंट इतना तेज होते हैं कि इंसान के हार्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। हार्ट फेलियर की आशंका भी होते हैं और इस मछली का शॉक लगने की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। इसके अंदर इतने करंट पाए जाते हैं कि लाइट भी आसानी से 40 वाट की लाइट भी जल जाते हैं। हमें आपसे ही गुजारिश है कि इस मछली को आप भी जब भी देखें सोशल डिस्टेंस जरूर बना के रखिएगा। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक ईल्स के कुल 3 प्रजाति पाए जाते हैं। पहले में आते हैं इलेक्ट्रिक ईल्स, दूसरे में आते हैं बेरी इलेक्ट्रिक ईल्स, तीसरे में आते हैं बोल्टा इलेक्ट्रिक ईल्स। ये सारे ईल्स अमेज़न की नदियों में और उसके आसपास अक्सर देखने को मिलता है। इन मछली के शरीर में 3 तरह की खास तरह की ऑर्गन पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये है मेन ऑर्गन, ये है हंटर ऑर्गन और ये है सेस ऑर्गन। और ये खास तरह की मसल से बने होते हैं जिसकी मदद से ये फिश इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं और बड़े से बड़े जानवर को भी मजा चखा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये आप खुद ही देख लीजिए। और ये मछली अपने से कई गुना ज्यादा बड़े जानवर को भी एकदम हिलाकर रख देते हैं। डॉग अटैक इलेक्ट्रिक ईल्स। और ऐसा नजारा देखने को मिले जो जमीन और पानी में रहने वाले दोनों जानवर आमने सामने हो जाए। जब भी इन दोनों में लड़ाई हो जाते हैं तो देखने लायक बन जाते हैं। और यह दिखा जाता है कि एक डॉग इलेक्ट्रिक ईल्स को जब दबोच लेते हैं और तभी इलेक्ट्रिक ईल्स के शॉक लग जाते हैं तो उस कुत्ते को नानी याद आ जाती है और बेचारा डॉग को पता ही नहीं चला इसको क्या हुआ और बेचारा डॉग अपने घर की ओर जोर से भागने लगा। इलेक्ट्रिक ईल्स का अटैक अपने जो जमीन पर रहने वाले जानवर से मिला ही है और अभी आपको पानी में रहने वाले राक्षस से मिलवाने वाले हैं। और ये मछली मगरमच्छ को भी अटैक करके उसको मजा चखा सकते हैं। आपको यकीन नहीं आता तो ये फुटेज देख लीजिए। किल ऑलमोस्ट किल एक क्रोकोडाइल। ऐसे साफ दिखाया जाता है कि मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल्स के ऊपर हमला कर देते हैं और ये मछली किस तरह की मुंह तर जवाब देते हैं। देखते देखते ये मगरमच्छ की पूरा शरीर अकड़ जाते हैं। मतलब साफ है बिजली के झटके की वजह से मगरमच्छ की हालत ऐसे हो चुके हैं और इसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक ज्यादा लगने की वजह से इसका मौत भी हो सकते हैं। आपको तो अभी अंदाजा लगा ही होगा कि और ये मछली कितना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मछली के अंदर से कभी कभार मछली का नाम से उसे फड़क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब लंबी और बिलान आकार की मछली इन मछली को पहचान करने के लिए कभी दिक्कत नहीं आती और इन मछली को दूर से ही आसानी से पहचाना जा सकता है। और ये फिश नॉर्मली ब्राउन, ग्रे, येलो और ऑरेंज कलर में पाए जाते हैं। और अभी बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल्स के लाइफ साइकिल के बारे में। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ईल्स का नर और मादा की मिलन की प्रक्रिया होते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इनके मिलन की प्रक्रिया कुछ ही मिनटों का होता है। और इस मछली के स्टेप्स के बारे में बात करें तो इनके 5 स्टेप पाए जाते हैं, जिनमें से पहले होते हैं ईक, लार्वा, ग्लास ईल्स और इल्वेर और एडल्ट। इसी तरह 5 स्टेप्स पाए जाते हैं। और इनके मिलन की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाते हैं तब कुछ ही दिनों के अंदर ही ये मादा अंडे देने के उसी स्थान को ढूंढ लेते हैं। और इस प्रक्रिया में मादा अकेले बच्चे को देखरेख करते हैं। और इस इलेक्ट्रिक ईल्स के अंडे के आकार की बात करा जाए तो 1.1 mm तक होते हैं और ये अंडे सैल्ट वाटर के पास देते हैं। और इस इलेक्ट्रिक ईल्स के अंडे की काउंटिंग करा जाए तो 2 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक अंडे दे देती है एक ही बार में। और इस अंडे से बच्चा निकालने के लिए आपको टाइम 1 से 1.5 महीने के टाइम लग जाते हैं। और इस अंडे के बारे में बात करें तो ड्राप, ग्रे और ब्लैक इन पाए जाते हैं। जब इसी तरह रहते रहते 1.5 से 2 महीने के हो जाते हैं तब दूसरी स्टेज पे आके पहुंच जाते हैं और तो और जिसे लार्वा कहा जाता है। और इस लार्वा स्टेज में 1 से 1.5 इंच तक होते हैं। और इतने सा रहते टाइम पे इसके खाने के बात करा जाए तो तब समुद्र की कीड़ों मकड़ा को खाकर जीवित रहते हैं। और इसी तरह रहते रहते 2 से जब 17 महीने पूरा हो जाता है तो तब तीसरी स्टेज पे जाके पहुंच जाते हैं जिसे ग्लास ईल्स कहा जाता है। और इस स्टेज में इनके साइज के बारे में बात करें तो 2 से 3 इंच का हो जाते
हैं और इस स्टेज में समुद्र घास और समुद्र कीड़ा मकोड़ा और मछली खाकर जीवित रहते हैं। और इस स्टेज में रहने के लिए उनको रंग के बारे में बात करें तो लाइट ग्रे और व्हाइट और इसी तरह किसी कलर पाए जाते हैं। जब इसी तरह रहते रहते 3 से लेकर 5 सालों का समय हो जाते हैं, जिसे चौथा स्टेज पे जाके पहुंच जाता है और इसे एल्बर स्टेज कहा जाता है। और इस स्टेज में रहने के बाद इनके साइज के बारे में बात करें तो 4 इंच से लेकर 5 इंच का हो जाते हैं। और एल्बर स्टेज में खाने के बात करा जाए तो समुद्री मछली खाकर जीवित रहते हैं। और इस स्टेज में इनके कलर के बारे में बात करें तो ब्लैक और ग्रीन और येलो इसी तरह का ही कलर पाए जाते हैं। और इसी तरह रहते रहते 5 से लेकर 8 सालों का समय हो जाता है, तब एडल्ट स्टेज पे जाके पहुंच जाते हैं। और इनके एडल्ट स्टेज पे जाने के बाद उसको साइज के बारे में बात करें 4 फीट से लेकर 8 फीट तक होते हैं। और इस स्टेज पे जाने के बाद कोई भी चीज को शिकार करके खाते हैं और समुद्र मछली को शिकार बना लेते हैं। और इनके शिकार करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होते हैं, क्योंकि मछली को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे दबोच लेते हैं। और इनके प्रक्रिया में मादा की जीवन प्रक्रिया की बात करा जाए तो 25 से लेकर 30 सालों तक जीवित रहते हैं। और नार के बारे में बात करा जाए तो 20 से लेकर 25 सालों तक जीवित रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे।